पहला राजा 4 अध्याय की 25 आयत में लिखा है कि दान से लेके बीरशीबा तक सारे यहूदी और इजरायली अपने अपने दाखलता और अंजीर के पेड़ के तले सुलेमान के दिनों में निडर होके रहते थे। तो एक पुराने समय के इज़राइल में एक प्रथा थी कि हर एक मकान के बाहर एक अंजीर का पेड़ होता था और जो धार्मिक यहूदी होते थे वो उस पेड़ के नीचे बैठकर मनन करते थे, वचन का प्रार्थना करते थे। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में भी कुछ घरों में, विशेषकर गुजरातियों में जो बड़े घर होते हैं तो घर में एक बड़ा झूला होता है और खाना खाने के बाद जो घर का मुखिया होता है या माँ जो होती है वो झूले पे बैठती है थोड़ी देर, या वो मुखिया बैठता है। तो एक कॉमन प्रैक्टिस है। तो वैसे ही इज़राइल में ये प्रैक्टिस थी। यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है, अगले दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिपुस को मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिर उससे अगली आयत में पढ़ते हैं, फिलिपुस नथानियल को मिलता है और नथानियल को कहता है कि जिस मसीहा के बारे में मूसा की पुस्तक और भविष्यद्वक्ता कहते हैं, व्यवस्था कहती है, वो हमें मिल चुका है, यीशु नाज़री। नथानियल कहता है, अरे तू क्या बात करता है, नासरत से क्या कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? और फिलिपुस कहता है, चल तू आकर देख ले। और जैसे नथानियल और फिलिप प्रभु के पास आ रहे होते, प्रभु यीशु कहता है, देखो एक ऐसा इजरायली जिसमें कोई कपट नहीं है, जिसकी आत्मा में कपट नहीं है। नथानियल कहता है, तू मुझे कैसे जानता है प्रभु? प्रभु ने कहा, इससे पहले कि जब फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था, मैंने तुझे देख लिया था। और तब नथानियल झुककर कहता है, तू वास्तव में परमेश्वर का पुत्र और इजराइल का राजा है। तो ये बात क्यों कही नथानियल ने? ये बात क्यों कही? इसको अगले शॉट में हम समझते हैं।